चाय पीने का क्या तरीका है? चाय पीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उससे पहले 2 घूंट पानी पी लो। अब जिनके घुटनों में दर्द है या गैप हो गया या ऑपरेशन के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने कहा आज ही ऑपरेशन होगा, अगर उसने ये काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ लगातार ले लिया 5-6 महीने, तो वही डॉक्टर बोलते हैं कि यार कमाल हो गया, आपको बिल्कुल ठीक है आपका घुटना। जो अपनी माँ को और वाइफ को इज्जत देता है वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर, और जो पड़ोसन को इज्जत देता है फकीर, वो फकीर बनता है। क्योंकि हमारे देश की मिट्टी तो देश की मिट्टी है, इसका तो अपना ही जलवा है। 4 चीजें जो है, 1 कटोरी पानी में डाल दो रात को, सुबह उठ करके पानी फेंक देना है, ये चारों चीजें खानी है। और ये मांसपेशियां स्ट्रांग, और मेथी दाना यूरिक एसिड यूरिया को कंट्रोल, मांसपेशियों को एनर्जी देता है। कम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं होता, बिल में लगा होता है। हाँ, आप पहले लिख दो कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, 2-3 हजार रुपया छूट जाता है। के ऊपर कोई चाय गिरा दे, आपके ऊपर जूस गिरा दे, कम से कम दुख नहीं होता इतना। चीज को मना ना करो, उसको खाने का तरीका होना चाहिए ना। कि एक दिन ऐसा होता है जैसे तुलसी की पूजा होती है, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा मिल जाएगा, लेके आएंगे घर में। सबके घरों में वापस लेके आने हैं मैंने मामजिस्ते और सिलबट्टे। काले गोंद की जेल बनी है और रात को 2-3 घंटे तक घुटने के अंदर सेकाई करती है, वो गर्मैश देती है। पेशेंट आकर के ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने में थैंक यू बोल देते हैं कि गोल साहब कमाल ही हो गया। पर फिर भी मैं उनको कहता हूँ काला गोंद कैप्सूल मत छोड़ो, ये बुढ़ापे की लाठी है। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे किस तरीके से आप अपनी रसोई से अपनी हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। और इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, चंडीगढ़ वाले। तो अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको हर शारीरिक समस्या का इलाज मिलने वाला है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का द आशीष एंड ध्रुवेश टॉक शो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, आप ऑलरेडी बहुत वायरल हैं, बहुत फेमस हैं, हर जगह लोग आपको फॉलो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाले हैं जो आम, ये वायरल क्या होता है? ये तो बीमारियां होती हैं, वायरल हो गया। आप बहुत फेमस हैं सर। फेमस है। आप स्टार हैं। हाँ, वो ठीक है। जी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई, तो मैं आज आपसे वो पूछने वाला हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, क्या जितनी भी फीमेल्स हैं, वुमेन है, हाउसवाइफ है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, सुबह 7 बजे उठती हैं, है ना, बच्चों के लिए खाना प्रिपरेशन, उसके बाद पूरा दिन देखना, तो रात के 11-12 बजे तक जब बेड पे जाती बहुत थक जाती हैं, तो ऐसे नुस्खे क्या हैं, वो ऐसा क्या खाएं सो दैट उनकी एनर्जी बनी रहे, वो एनर्जेटिक रहे? मैंने बचपन से अपनी माँ को, अपनी दादी को, बुआ, चाची सबको देखा है। हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं। हमारे फादर 5 भाई थे, उनके आगे 5 ही हमारी माताएं थी, तो चाचियाँ ताइयाँ मिला के, तो हमारे आगे उनके बच्चे थे, हम 3-3 4-4, तो घर पूरा भरा हुआ था। जॉइंट फैमिली, एक ऐसी जॉइंट फैमिली जिसको कह सकते हैं कि जितने बॉडी के जॉइंट होते हैं उतनी जॉइंट फैमिली। 365 जॉइंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। अच्छा, तो इतनी बड़ी हमारी फैमिली रही है। तो हमने देखा है कि हमारी जो घर की महिलाएं होती थी वो सच में टूट जाती थी शाम तक। खाना बनाना, ये बच्चों को, कोई बच्चा इधर को भाग रहा है, उधर को, कोई कैसे ना, उन दिनों में मोबाइल होते थे ना टीवी होते थे कि बच्चों को कहीं इधर काम लगा दें। तो मतलब उस समय क्या होता था कि वो समय भी था, आज का भी है, सेम ही चल रहा है। पहले क्या था कि बुआ ने तैयार कर दिया तो माँ को नहीं पता, चाची ने तैयार कर दिया, रोटी किसने खिला दी किसने, मतलब थोड़ा बटा हुआ काम था। फिर भी आज क्या हो गया, आज जॉइंट फैमिली तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को दादा दादी देखे हुए जमाना बीत जाता है। सही बात है ना। तो उसमें क्या है कि मदर है, वो भी वर्किंग है, मान लो फादर है उस बच्चे का, वो भी वर्किंग है। अब बच्चे ने भी स्कूल जाना है, तो वो लेडी क्या है 4 बजे उठती है, 4:30 बजे, उसके उठ करके सारा खाना बाना तैयार करना, बच्चे का टिफिन, बच्चे के बापू का टिफिन सब करके, तो वो बच्चे को उसने स्कूल की बस को वेट करना, उसमें देना, फिर और बहुत सारे झंझट। वो अकेली जो होती है वो पूरे घर की प्रधानमंत्री, मतलब इतना देश के प्रधानमंत्री पे बोझ नहीं होता जितना उसके ऊपर घर का होता है। बात तो मानने की है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मतलब वो एक थैंकलेस जॉब करती है। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, फिर बच्चे के साथ सोती है, बच्चा रात को सुसु करता है, पोटी करता है, गंद सहती है, सब करती है, उसको वो भी अच्छा लगता है। जब बड़ा हो के बच्चा बाहर से आ जाए नशा करके, दारू पी के, जब उसको वो फिर डांटती है, तो बच्चा उसके सामने होके कहे तू कौन होती है,
तो उस समय वो औरत का जो दिल है वो ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूँ, ये सिर्फ वही समझ सकती है। तो ऐसी जो लेडीज हैं उनके लिए हम बचपन से ही, शुरू से ही, शायद इसका एक नतीजा ये भी है कि मेरे क्लिनिक में आज 160 के करीब एम्प्लॉई हैं, जिसके अंदर 60% महिलाएं हैं, 40% बॉयज काम करते हैं। तो हमारी ज़्यादातर उधर ही ध्यान होता है कि जितना लेडीज़ को सपोर्ट किया जाए, करते भी हैं। और उसमें क्या है कि जो लेडी सुबह से रात तक थक जाती है, अब वो हस्बैंड को बोलती है मेरा शरीर दुखता है, वो तो अभी बोलेगी, उसके मुंह में ही होगा, वो पहले ही बोलेगा मेरा भी दुखता है। ये कभी हमदर्दी नहीं होती, अच्छा कोई बात नहीं तू थक जाती है, कभी आराम कर लिया कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं दबा देता हूँ, कभी नहीं। जबकि जिसने अपनी वाइफ के पांव दबाए हैं जिंदगी में वो सिकंदर बना है। इतिहास उठा के देख लो, सुभाष गोयल इसका गवाह है। मतलब जो अपनी माँ को और वाइफ को इज्जत देता है वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर। सही बात है। और जो पड़ोसन को इज्जत देता है फकीर, वो फकीर बनता है। वो पड़ोसन भी नहीं रह पाता फिर, बनता है। तो मतलब ये सच्चाइयां हैं। अब इनको कोई जैसे मर्जी सुन ले। लेकिन मैं उन महिलाओं को एक बात कहता होता हूँ कि मेरी बहन, जिंदगी में कुछ भी हो, अपनी रसोई घर के अंदर आपने सेहत को संभाल के रखना है, खुद की भी अपने परिवार की भी। कैसे संभलेगी? एक तो वो जो नमकदानी होती है उसमें 8-9 खंचे बने होते हैं, मसालादानी, संचे बने, मसालादानी होती है ना। उसके अंदर तरह तरह के मसाले होते हैं। एक तो उसके अंदर जरूरी है सेंधा नमक, जो सफेद नमक है उसको बाहर फेंक दो निकाल के। उसके अंदर डालो आयोडीन के बिना सेंधा नमक, जिसके अंदर टोटल मिनरल्स हैं। एक उसके अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीजें। अब जैसे आप डाइनिंग टेबल पे रखते हो अचार के डब्बे, ये वो, एक ये भी रखो ताकि वो खाना खाने के बाद आपको। अच्छा एक चीज और है, हमने देखा हमारी मदर, बहुत सारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, पहले ना वो चूल्हे होते थे मिट्टी के, उनको लेपते थे। हमारी मदर को हमने देखा उसकी मिट्टी तोड़ के खाया करती थी वो भस्म बन जाती है मिट्टी। बच्चे थे जब हम लोग भी खाया करते थे, वो अच्छी हम लोग तो गलत खाते थे ना, कच्ची। वो पका के खाते थे, उनको पता था वो, बल्कि मिट्टी का पेड़ा बनाते थे, वो चूल्हे में डाल देते थे। मैंने देखा, हम अपनी माँ को पूछते थे, ये क्या करती, बेटा इसमें सारे विटामिन हैं, ये कैल्शियम है भरपूर, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी तो देश की मिट्टी है, इसका तो अपना ही जलवा है। तो वो एक जिंक था उसके अंदर, आयरन है उसके अंदर, बहुत कुछ है। वो चूल्हे की मिट्टी। आज भी मेरे पास बहुत बहनें आती हैं गांव से, महिलाएं जो अपने इर्द गिर्द की हैं, बताती हैं कि कहती भैया मैं तो खाती हूँ अभी भी। तो उसके साथ वो होता था उनकी एनर्जी का। अब क्या हो गया, अब मैं कहता हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, प्रोग्राम देख रही हैं, एक तो एक मतलब अखरोट, वॉलनट, 5 बादाम, एलमंड, और उसके अंदर 5 किशमिश और 1 अंजीर, ये 4 चीजें जो हैं 1 कटोरी पानी में डाल दो रात को, सुबह उठ करके पानी फेंक देना है। ये चारों चीजें खानी है चबा चबा के। भाई किसी के बाप का कुछ देना है, खा लो भाई, परिवार के लिए कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ कर लो, किलो किलो ले आके रख लो, क्या फर्क पड़ता है अगर 4000 की आ जाएंगी 4 चीजें 5 चीजें, क्या फर्क पड़ता है, चलनी भी 2 महीने है। हाँ जी, है ना। तो उसके साथ एक मेथी दाना, मतलब 20 दाने, कलौंजी के 10 दाने और 40 दाने उसके अंदर काले चने, और ये मांसपेशियां स्ट्रांग। और मेथी दाना यूरिक एसिड, यूरिया को कंट्रोल, मांसपेशियों को एनर्जी देता है। और कलौंजी जो है उसके बारे में ग्रंथों में लिखा है, विद्वानों ने कहा है कि मौत को छोड़ करके हर प्रॉब्लम का समाधान है बॉडी के अंदर, अगर 10 दाने डेली इंसान खाता रहे। अच्छा, ये सुभाष गोयल भी ये करता है रोज, ये 2 चीजें डेली, कोई दिन ऐसा नहीं है। जब घर से बाहर होते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज मतलब वो भी हफ्ते में 2 दिन में लोगों को भी कहता हूँ छोड़ो, मैं खुद भी छोड़ता हूँ, 5 दिन खाने होते हैं। और ये 2 चीजें, मतलब पहले मेथी दाना वाला फार्मूला कर लो, उसके 15 मिनट बाद ये कर लो अपना नट्स का, ठीक है, दोनों हो गए। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद एक फ्रूट जो अच्छा लगता है, केला हो,
अमरूद हो, सेब हो, अनार हो, पपीता हो, तरबूज हो, ये कोई भी। अब जैसे 5 स्टार होटल में आप स्टे करो, सुबह ब्रेकफास्ट होता है कम्प्लीमेंटरी। कम्प्लीमेंटरी कुछ नहीं होता, बिल में लगा होता है। हाँ, आप पहले लिख दो कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, 2-3 हजार रुपया छूट जाता है। ये पॉडकास्ट में बता देते लोगों को, मुझे भी नहीं पता था पहले। तो हम फ्री समझ के जाते थे। तो मतलब उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तरबूज पड़ा होता है, होता है पपाया, ये 2 चीजें पक्की होती हैं, बाकी केला गुला दे दें वो उनकी गनीमत है। तो मतलब ये है कि तरबूज जो है वो पेट जैसा होता है वैसे ही तरबूज होता है, वो पेट को सेट करता है, वो आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, ठंडा करता है, गर्मी पेट की शांत करता है। दूसरा पपाया जो है वो लीवर जैसा होता है, बना बनाया, भगवान सब चीजें बता के भेजी है उसने, अब ना करो तो ना करो, अपनी मर्जी। वो लीवर को फ्लश करता है। अब सुबह सुबह अपने पेट को 2 चीजें मिल गई भैया, अंदर तो जिंदाबाद हो जाती है। अब जो आदमी सुबह उठ के चाय पी लेता है वो पहले ही मुर्दाबाद करने लग जाते हैं कि खाली पेट इसने हमारे ऊपर चाय गिरा दी। अब आपके ऊपर कोई चाय गिरा दे, कितना दुख, आपके ऊपर जूस गिरा दे, कम से कम दुख नहीं होता इतना। सही बात है ना, चाय गिरने का कितना दुख होता है। मतलब वो आप लीवर के ऊपर रोज गिर रहे हो, एक कप चाय डोल रहे हो उसके ऊपर, वो क्या करेगा बेचारा, कुछ ना कुछ तो उसमें रुकेगा ना, रुकेगा तो फैटी लीवर होगा। अब फिर उसके साथ क्या करते हैं, चाय पीते हैं, साथ में 2-3 बिस्कुट समेट देते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि रस खाते हैं बीच डबो के, है ना, बिस्कुट डबोएंगे ऐसे निशाना लगाएंगे पूरा कि गिरना है। तो बिस्किट खाते हैं, मतलब जबकि वो मैदा होता है, मैदे को खराब करता है। चाय पियो, मैं मना नहीं करता, चाय पियो। मैंने एक बहुत मतलब विद्वान आदमी है आपकी तरह, उनके पॉडकास्ट में बोला था, तो उन्होंने उसको काट के अलग से लोगों को दिया, बहुत फायदा हुआ लोगों को, और लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा और उस पर अच्छे कमेंट भी दिए कि चीज को मना ना करो, उसको खाने का तरीका होना चाहिए ना। चाय पीने का क्या तरीका है? चाय पीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उससे पहले 2 घूंट पानी पी लो। चाय पीने से पहले ऐसे पानी पिया, पानी चाहे अभी यहीं पड़ा है कोई बात नहीं, चाय पीना शुरू कर दो, कभी जीवन में एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा, आप बिस्कुट खाओ, रस खाओ, कुछ भी खाओ, एसिडिटी करेगा। मेरा अगला सवाल भी यही है, गट हेल्थ बहुत जरूरी है और गट हेल्थ की वजह से ही मैक्सिमम बीमारियां होती हैं, और गट हेल्थ खराब होना शुरू होता है एसिडिटी और गैस की वजह से। आपके लीवर में भी प्रॉब्लम जाएगी, आपको डायबिटीज भी होगी और मल्टीपल बीमारियां होंगी। ये गैस और एसिडिटी या एक ही चीज है दोनों, इनको ठीक कैसे करें? इसके लिए परमात्मा ने बहुत बड़ी चीज दी हुई है अपने को, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजें जो हैं, इनको आयुर्वेद ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दर्जा दिया हुआ है। शायद आपको पता ना, इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दर्जा दिया हुआ है। और कुछ ऐसे डे हैं अपने धार्मिक दिनों में कि एक दिन ऐसा होता है जैसे तुलसी की पूजा होती है, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। अच्छा जी, नौमी, आंवला नौमी जो बोलते हैं, पता है ना। तो आंवला को, ये इनको भगवान का दर्जा क्यों दिया है कि ये उतने ही पावरफुल है, ये त्रिदोष नाशक है। जैसे हमारा वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं बॉडी में, किसी का बड़ा हुआ, कोई किसी का कम हुआ, किसी के दोनों दोष खराब है, किसी के तीनों खराब है, किसी के तीनों बहुत बढ़िया है। तो ये क्या होता है कि वात, पित्त, कफ को शांत करने के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं। जिसका वात, पित्त, कफ शांत है, उसकी एसिडिटी, जलन, गैस, खट्टे डकार, बॉडी की जलन सब ठीक, आंखों की जलन सब ठीक। और त्रिफला जो है दुनिया खाती है, दुनिया को पता ही नहीं त्रिफला खाना कैसे है और कौन सा खाना, कैसे खाना और कौन सा। हाँ, मैं पहले बताता हूँ कि त्रिफला घर पे बनाना चाहिए। अरे वाह। बाजार से मत खरीदो। बाजार, जब जो चीज बाजार में आ गई, कहते हैं ना, अपने घर की गृहिणी ने जब एक बार पाँव घर से, दिल्ली से बाहर कर दिया, उसके बाद जब वो अंदर आ जाती है, वो फिर उसके लिए वो इज्जतें रहती नहीं। चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे कोई भी, जिसने एक बार अपनी दहलीज निकल दी ना, तो वो वापस जितना मर्जी आके माफिया मांग ले, फिर बात नहीं। सही बात है। ऐसी जो चीज बाजार में आ गई, उसके ऊपर विश्वास करना, या तो आप मेरे पे विश्वास करोगे, उसमें मान लो ये प्रोडक्ट है, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, आपने ये लेना है, आप या तो इस प्रोडक्ट पे विश्वास करोगे,
या मैं सेल कर रहा हूँ मेरे पे करोगे, हाँ, दो ही बात दो ही है। होंगे। और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो आदमी पे भरोसा है या कंपनी पे, ठीक है। या ब्रांड। अब ब्रांड पे कितना भरोसा करेंगे, और अगर आप ब्रांड पे भरोसा करते हो फिर दुकानदार तो बीच में क्लियर है कि है ही नहीं, सही बात है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रांड हैं बड़े बड़े वो एक ही नियम पे चल रहे हैं, 150 रुपए का त्रिफला। अब भाई साहब हरड़ जो है, अब काबली हरड़ है हाँ, जो 600-700 रुपए किलो है, एक नॉर्मल हरड़ मिल जाती है 200 रुपए किलो है, एक है हरड़ जलावा। आप गूगल पे सर्च करो हरड़ जलावा, वो आप जब उसका पढ़ोगे वो 4000 से लेके 8000 रुपए किलो तक फ्लक्चुएट करती है। हरड़ जलावा, हरड़ जलावा एक 200 रुपए किलो भी है और हाँ, एक 8000 रुपए हाँ। किलो तक है। अब 8000 रुपए किलो वाली बाजार में तो नहीं आएगी त्रिफला भी डाल के, सही बात है। क्योंकि हौसला नहीं बनेगा। तो या तो इसको घर पे बनाओ, या फिर त्रिफला अमृत के नाम पे हमारे वैद्य जी ने बनाया, और बनेगा ऐसे ही 1, 2 और 4 की रेशो। हरड़ 100 मतलब 1, बहेड़ा 2, आंवला 4, 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम, 1, 2, 4 1, 2 और 4, अनिल कपूर जी वाला 1, 2 का 4, ठीक है। तो ये बनेगा फार्मूला। तो ये फार्मूला जब बनेगा, ये अनिल कपूर का रेफरेंस इसलिए दिया है कि अब बंदा भूलेगा नहीं कि गोयल साहब ने बताया क्या था, समझ गए ना। हरड़ बहेड़ा और आंवला, मेरी कोशिश होती है कि आप इसको घर पे बनाओ। नहीं बनता, आप लोगों को मेरे बच्चों की चिंता है, मेरी चिंता है, तो मेरे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो बनता है ना जी, बनना विधि से है। अगर हरड़ जलावा आएगी तो बनेगा, नहीं आएगी तो ये नहीं हो सकता कि वो डाल दो। कई लोगों को ऐसा भी लगता है सस्ता मार्केट में जो त्रिफला है वो तो वही 100-150 का मिल गया, हाँ। और आपका जो त्रिफला है वो मैं भी देख रहा था आपकी वेबसाइट पर 990, 1200, 2000 इस प्राइस में आ रहा है। ये मैं बताता हूँ आपको अब हर चीज का एक डिफरेंस है। आप मान लो एक गाड़ी लेने जाते हो, मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जो आपके घर की है, हर बंदा करता है ये काम। चाहे आप बाइक लेने जाते हो या गाड़ी लेने जाते हो, एक प्रोडक्ट शुरू होता है वो 8 लाख का, खत्म होता है जाके वो 24 लाख पे। टॉप मॉडल, छोटा मॉडल, चाहे किया की गाड़ी कोई छेड़ लो, कुछ भी ले लो, वो शुरू होता है 8-9 का, सही बात, खत्म करते हैं 24 लाख में। क्या करते हैं उसके अंदर? गाड़ी तो वही होती है, बाहर से तो वही दिख रहा है, 8 वाले को भी दिख रहा है, क्वालिटी अपग्रेडेशन, उसके अंदर जो चीजें फंक्शन क्वालिटी है वो क्या है कि हम जब हरड़ जलाफा डालते हैं और उसके साथ जो हम बहेड़ा डालते हैं वो नॉर्मल है, बहेड़ा कोई दिक्कत नहीं है, और जो आंवला हम डालते हैं वो भी अलग है। वो राजस्थान का इतना मोटा आंवला है, मतलब वो कमाल की चीज है। उसको अगर कोई खा ले आंवले को, जैसे मान लो त्रिफला पाउडर है, हाँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, BAMS है, अभी उसने 4 साल 5 साल हो गए पूरा क्लिनिक संभाला हुआ है। तो वो मेरे से एक दिन आपकी तरह बोल पड़ी, कहती पापा इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश की, 200 साल पुरानी कंपनियां हैं, उनका तो 100-150 रुपए में मिल रहा है, बिल्कुल आपने ये 990 का, मतलब मैंने फिर बेटी को ज्यादा पढ़ाया नहीं इसके लिए। मैं कहा बेटा तेरे को इसके लिए एजुकेट नहीं करता मैं, ये तो वो बात होगी कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो मैंने उसके आगे रखा वो भी त्रिफला बाजार वाला, ठीक है। बाजार वाले त्रिफले को मैंने अपने डब्बे में डाल दिया, अपने वाले को बाजार वाले में डाल दिया, दोनों डब्बे उसको दे दिए। मैं कहा बेटा आज ये खा ले, कल को ये खा लेना, ठीक है। तो उसने आके बोला, कहती पापा ये तो बहुत बढ़िया है, जो 100 रुपए का है वो बहुत बढ़िया है, अपने वाला तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा इसका मतलब इसको पहचान तो है, हाँ, इसको समझ तो है। सही बात है, ब्लाइंड टेस्ट कर दिया एक तरीके से वो, क्योंकि अगर मैं उसको अपने वाला ही देता तो शायद वो कहती है अपने वाला बहुत बढ़िया है पापा, फिर शायद मुझे विश्वास ना होता है कि इसने मेरा मन रख दिया। कहती फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा एक काम कर, वो जो डब्बे के अंदर त्रिफला अपना बना पड़ा है 100-150 पीस, उसमें से कोई भी एक उठा के लेके अपनी कंपनी का उठा के लाई। मैं कहा अब बेटा इसका टेस्ट कर, किया। मैं कहा अब जो इस डब्बे में है उसका टेस्ट कर। कहती पापा दोनों में फर्क है। मैं कहा अब जो बाजार वाले में डाला था डब्बी में उसका टेस्ट कर। कहती ये अपने वाले जैसा है। मैं कहा बेटा मैंने यही किया था आपके साथ। अरे वाह, मान गई वो।
फिर उसने कहा कि बाप तो बाप ही होता है। बाप बाप होता है, सही बात है। तो मतलब ये क्या है कि वो त्रिफला सचमुच त्रिफला है, और उसको जब आप खाओगे ना, गट हेल्थ जितनी, जो लोग कहते हैं मुझे 4-4 दिन हो गए जी, बाथरूम में जाता हूँ खाली हाथ वापस आ जाता हूँ, लैट्रिन आती नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं अपने देश में। गट क्लियर ही नहीं होता। कई कहते हैं जी दिन में 4-4 बार जाना पड़ता है, फिर भी लगता है अभी हुआ नहीं। उसके लिए लोग चैनी खैनी, हाँ, सिगरेट पीते हैं, कभी चाय, 2-2 कप चाय पी के जाते हैं। हाँ। नहीं आता, क्योंकि वो उल्टा उसको और खराब करते हैं, संकोड़ देते हैं हमारी गट को। तो क्या होता है कि जब ये त्रिफला अंदर गया, मान लो मैं कहता हूँ रात को 1 चम्मच लेके सो जाओ, जो लोग दारू वारू पीते हैं रात को, उनको कहता हूँ 5 बजे खा लो शाम को, ताकि जब दारू पीने तब तक लीवर थोड़ा सेट हो जाए, है ना। तो मेरा त्रिफला भी खाते रहो और वो भी पीते रहो भाई, क्योंकि जब आपके माँ बाप नहीं छुड़ा सके मैं कौन होता हूँ, है ना। लेकिन उनको समझ आ जाती है कि गोयल साहब ने जो त्रिफला दिया है ना, ये जीने की चीज है, जो हम पी रहे हैं वो मरने की चीज है। बहुत लोग वापस आ गए, छोड़ चुके। और खासकर मैं ये कहता हूँ कि जब 60 साल की उम्र हो जाए ना मेरी तरह, फिर 1-2 पैग लगा लो, कौन मना करता है। तब तो घर वाले भी माफ कर देती है, माँ बाप तब तक रहते भी नहीं, कौन रोकेगा आपको। एंजॉय करो, तब जाके जब कमा लिया खा लिया, सब पता है कि अब ठीक है, तो लुटक भी गए तो क्या किसी का कमी पड़ती है। अब जवानी में पीने लग जाते हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ हो गया उनको कौन संभालेगा, है ना। तो ये चीजें, तो त्रिफला जो है वो शाम को खाना है, 1, 2 और 4 की रेशो का, और हमने उसका नाम दिया है त्रिफला अमृत। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना, मतलब त्रिफला ने पेट को ठीक किया, गट हेल्थ को ठीक किया, लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द कर दिया उसने, फिर हमें उसको त्रिफला अमृत के नाम पे देना पड़ा। तो अब उसको थोड़ा सा फर्क कर दिया कि ये त्रिफला अमृत है जी, वो त्रिफला है। तो अमृत त्रिफला का वो खाते ही पता चल जाता है कि इसका डिफरेंस क्या है। अच्छा। और यही वजह है कि लोगों का 90 रुपए का बिकता नहीं है, ये 990 रुपए का शॉर्ट रहता है। कभी भी मेरे पास आके देखना, ये जल्दी, मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बल्क में दे देंगे। हाँ, इसका, क्योंकि इसका बनाने की विधि बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे बनता नहीं है। इसकी गिटकें अलग करते हैं, सिर्फ छिलका उसका वेट लेना, फिर उसकी रगड़ाई पिसाई, फिर जो पाउडर कपड़े के नीचे आता है वो रखना है हमने ऊपर का, फिर जो बचता है फोकट वो दोबारा चक्की में जाता है, जो दोबारा त्रिफला बनता है वो उसमें फिर मेल्ट होके चलता है, मतलब ये चक्कर चलता है पूरा। तो ऐसी चीज बनाना हर एक के बस का नहीं है, पर अब मुझे उम्मीद है पूरी कि जैसे हमने ये बीज बो दिया ना, बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी जरूर बनाएंगी, क्योंकि उनको ये जरूर पता चल चुका है कि लोग पे करते हैं, अच्छी चीज का पे करते हैं। पहले ये था कि 100 रुपए से ज्यादा रखेंगे पता नहीं, वो फिर लोग किसी और कंपनी का लेने लग जाएंगे और दूसरे का ले, उसके पीछे कोई फेस नहीं था ना। हाँ। तो आज आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व आप कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं। हाँ, तो त्रिफला जो है ना जी वो कमाल है। अच्छा गोयल साहब, त्रिफला क्या रोज लेनी चाहिए? हाँ, त्रिफला जो है इसको कोई भी दिन नागा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक संडे की छुट्टी कर दो। अच्छा। जैसे मुझे तकरीबन पता चल गया था 1994 में, इसका त्रिफला के बारे में चैप्टर पढ़ लिया था, उस दिन से आज तक मैं खाता हूँ इसको। अच्छा। मतलब जो मैं बात ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना वो यहाँ है। कोई दुष्प्रभाव नहीं होता त्रिफला? ओहो ना, दुष्प्रभाव क्या होना है, वो तो विष्णु ब्रह्मा और महेश हैं, वो तो अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन ये है कि उसको शोधन, ऐसे थोड़ी है कि आपको अगर शिव जी के रूप में बना दिया तो आप शिव जी हो गए, ऐसे थोड़ी होगा। तो वो चीज असली देनी पड़ेगी। तो वो इसलिए लोगों ने पसंद किया और लोगों को फायदा हो रहा है और पेट को साफ करता है। और त्रिफला बनाने का तरीका मैंने बता दिया भैया, 1, 2 का 4, सबसे पहले हरड़, फिर बहेड़ा, 1, 2 का 4, फिर आंवला। हरड़ मतलब HBA, ये लिख लो आप, ताकि आपको ये ना हो कि आप आंवले को नीचे करके एक कर लो। हरड़, बहेड़ा और आंवला HBA फॉर्मूला है। और एक बात पक्की है जी, सबको मैं हाथ जोड़ता रहता हूँ कि फोन मत किया करो, नहीं उठाए जाते। हाँ, कोई प्रोडक्ट मंगाना है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो फोन करो, अदरवाइज ये मत पूछना कि त्रिफला 1, 2 का 4 कैसे लेना है, ये कैसे। आप वीडियो को सेव कर लो, अपने पास रख लो, और इसको अगर हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों को भेजो, ताकि आपके पास सेव हो जाए। सर एक आपके सारे वीडियोस में नीचे मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा है कि लोग आपसे बड़ा नाराज हैं। क्या आप उन्हें, आपके अगर कॉल सेंटर पे कोई कॉल करता है तो काफी वेटिंग है, आपसे कोई मिलना चाहता है वो मिल ही नहीं सकता, तो उसके पीछे का क्या रीजन है? कैसे लोग मिले, लोग जो आपसे मिलना चाहते हैं? वो मेरे से नाराज नहीं है,
वो निराश है, मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे, निराशा होती है। नाराजगी नहीं है। जब वो मुझे मिलते हैं उनको ये लगता है कि जो बड़े हैं उनको तो लगता है मुझे बेटा मिल गया, जो छोटे हैं उनको लगता है हमारे फादर मिल गया। क्योंकि हम बात ही ऐसे बैठे कर, जैसे अपा बैठे हैं ऐसे ही बैठते हैं हम लोगों के साथ। मैं ऐसे नहीं करता, एक पेशेंट को 10-15 मिनट हम देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी अस्पताल की तरह बंदा के पेट दर्द चल भाई, सिर दर्द चल भाई, वो साथ में 4 टेस्ट लिखे। जब देखा कि ज्यादा भीड़ होगी 25 लोगों को MRI लिख दो, 25 लोगों को एक्सरे लिख दो, 25 लोगों को टेस्ट लिख दो, भगा दो। ऐसा नहीं करते। आज तक सुभाष गोयल का रिकॉर्ड है, हमारे जितने भी डॉक्टर वैद्य काम करते हैं हमारे साथ, सबका रिकॉर्ड है कि चंडीगढ़ के आसपास 100-200 किलोमीटर के एरिया में कोई भी एक लैब वाला या कोई भी एक MRI टेस्ट वाला ये नहीं कह सकता कि इस ऑफिस से किसी को टेस्ट लिखा गया। अरे वाह। MBBS मुन्ना भाई MBBS एक मूवी आई थी नाड़ी वैद्य, उसमें ह्यूमैनिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया था कि आप पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट ना करके ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, और वो क्वालिटी आप में अभी दिख रही है। तो इसके पीछे का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट क्या है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी संजय दत्त का। जब मैंने उसकी मुन्ना भाई MBBS देखी तो मेरा माइंड चेंज हुआ कि यार डॉक्टरी वाले सिस्टम से बाहर आओ। लोगों को साथ में ये भी चाहिए, प्यार की जप्पी भी चाहिए, जादू की जप्पी भी चाहिए उनको। सच है, ये फिल्में बहुत बड़े बड़े मैसेज देती है। जैसे अमिताभ बच्चन ने दिया था, दारू पीने से लीवर खराब होता है, दिया था, और किसी ने नहीं दिया आज तक, याद है लोगों को। यराना फिल्म में अमजद खान को बोला था उसने। और मतलब ये है कि ये जो मैसेज होते हैं, अब हम किस सीन से प्रभावित हुए कि एक आदमी को कैंसर है, मरने वाला है, वो जिमी शेरगिल था उसमें, मरने वाला है। वो सीन उसने इस तरह से दिखाया कि पूरा सिस्टम मतलब ये मान गया था कि आदमी को दवा से ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है। सही बात है। और एक बुजुर्ग जो पानी पीने को तैयार नहीं था, वो उठ के कैरम बोर्ड खेलता है और जूस पी जाता है। ये फिल्में नहीं है, ये सच भी है। लोग कहते हैं कि गोयल साहब आप ऐसे कैसे तो मैं कहा एक बार ऐसे करना, अपनी माँ से बात करना बैठ के बेड पे, उसका माँ का ऐसे हाथ पकड़ लेना। माँ आपको कहती हो कि बेटा मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरे से चला नहीं जाता, तू उसको कह रहा कि चल मम्मा मैं तेरे को हरिद्वार लेके जाना है, तेरे को नहला के लाऊंगा, वो कहेगी नहीं बेटा मेरी हिम्मत नहीं, मेरे से नहीं चला जाता, कहेगी जब नहीं हिम्मत। पर उसका बेड पे बैठ के हाथ पकड़ के बात करना कि माँ सचमुच तेरा दर्द मैं देख नहीं सकता, पर वो कैसा समय होगा जब मैं तेरे पेट में था, तुमने मुझे पैदा किया, कितना दर्द हुआ होगा। और जब मैं तेरे साथ बिस्तर में सोता था, रात को गंदगी भी करता था, तुमने उस समय भी मेरे को संभाला, कभी सब कुछ संभाला। आई लव यू। माँ को आई लव यू बोल के देखो, पड़ोसियों को तो बहुत बोला, माँ को बोल के देखो। सुबह तैयार हो जाएगी वो उठ के बिना दवाई खाए कि चल बेटा कहाँ चल। वाह सर क्या बात कही यार, दिल जीत लिया। ये फीलिंग वाली बात है, अच्छी चीज है, लेकिन फीलिंग के साथ साथ कुछ चीजें मेडिकल पर भी हैं। और आज के दिन जो एक समस्या, बड़ी समस्या घुटनों की आपने बात की, ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, घुटनों के बीच में गैप आ जाता है, और आप जाओ डॉक्टर्स के पास तो सीधा क्या बोलेंगे, घुटनों को रिप्लेस करो, सर्जरी होगी जिसकी। और उस डर में बहुत सारे माँ बाप जाते नहीं। 2 कारण, एक तो बेटे का पैसा बहुत खर्च होगा, और दूसरा इस उम्र में सर्जरी नहीं करवाना। तो इसका कोई इलाज रसोई में भी है क्या? बहुत बढ़िया इलाज। अपनी रसोई घर में एक तिल, काले तिल, खसखस जो, और हाँ खसखस ले लो, तिल ले लो। अगर काले मिल जाएं दोनों तो बढ़िया, नहीं तो सफेद भी कोई बात नहीं। इनको लेकर के लोहे का तवा हो या लोहे की कढ़ाई, आयरन की होनी चाहिए क्योंकि उसका भाप मिलता है उसको, उसमें उसको रोस्ट करो, अच्छे से पका दो। जब वो भुन जाए, आपको लगे कि अब ये कुरकुरा हो गया, उसको ठंडा करके नीचे उतारो, ठंडा करो, पाउडर बना लो। 1 चम्मच डेली खाओ। जिसके घुटनों का फ्लूइड खत्म हो गया, जिसको ग्रीस कहते हैं, अगर लगता है कि घुटने में आवाज आ रही है, वो भी। और जिनको नहीं, जो बच्चे हैं जो कहते हैं मेरे मम्मी डैडी को है हमें ना हो जाए, वो भी। ये खाना शुरू करो हफ्ते में 3-4 दिन,
चाहे 10 दिन ही खाओ, महीने में खाना शुरू करो। तो इसके साथ थोड़ा सा गुड़, प्योर मिनरल गुड़ खाना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि जो घुटना ऐसे ऐसे कर रहा था, कड़ कड़ अकड़ अकड़ कर, उसमें रिलैक्सेशन आ जाती है। एक तो ये घरेलू चीज है। दूसरी है हल्दी। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है, वो सूजन को मिटा देती है। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं उनके हम एक्सरे देखते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, सूजन आई होती है, और सूजन के कारण उनको लगता है गैप कम हो गया, ये हो गया। अब सोजा खत्म तो बंदा 2 महीने में बोल देता है, गोयल साहब पहले से मैं 20% ठीक हूँ। भाई क्या हो गया? हमने कौन सा उसमें अंडे की भस्म डाल दी? हमने तो उसका सिर्फ सूजन हटाई। सूजन कैसे हटती है मैं बताता हूँ आपको। हल्दी बनाओ घर पे। देखो भाई, अब एक मेहनत कर लेना, नहीं तो ऑपरेशन होगा ही होगा, जब मर्जी करा लेना। ऑपरेशन कराने से पहले ये छोटी सी मेहनत कर लो। हल्दी घर पे बनाओ। घर पे बनाओ। कैसे? जैसे नॉर्मल हल्दी होती है वो तो सभी के घरों में होती है ना। एक होती है हल्दी की गांठ, ये खड़ी हल्दी बोलते हैं इसको। ये खड़ी हल्दी, ये लो। पहले आप ये लो, इसको घर पे लाके मामजिस्ते में कुटाई करो। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो ना, तो जिम करते हो ना, तो समझ लो 1 घंटा जिम कर लिया। मामजिस्ते में लेके कुटाई करो इसकी, है ना। मम्मी डैडी के लिए भी जिम कर लेना चाहिए कभी कभी। अगर बीवी के घुटने दुखते हैं फिर भी कर लो, और भी आपको भगवान बहुत कुछ देगा। भाई साहब देखो स्मेल करके, ऐसी स्मेल उस हल्दी में भी नहीं आती जो घर में पड़ी होती है, बनी हुई। प्योर है, ओरिजिनल है, तभी लेके आया मैं चैनल पे आपके कि दिखा दूं मैं। और एक तो ये हो गई, और एक इसमें डालिएगा, ये है नॉर्मल हल्दी जो अपने घरों में होती है, और एक इसमें डालिएगा आप ये काली हल्दी। ये भी हल्दी है? हाँ, ये भी हल्दी है, और ये काली है। देखो हल्दी जैसी है गांठ में, सेम। पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, हल्दी आपने पहली बार देखा है, और बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में पहली बार देखते हो। सही बात है सर। जरूरी नहीं होता कि वो बार बार ना देख पाए आप, आपको हमेशा दिखाएंगे। अभी देखो ये काली हल्दी है, और ये है जंगली हल्दी। ये जंगलों में अपने आप होती है। हल्दी के भी कई भाई बहन है। हाँ, पूरी इनकी फैमिली है। अरे वाह। अभी तो मैंने आपको अभी 5 बतानी है, जो आगे वाली 5 है वो बाद में। अभी पंचम हल्दी है। हाँ, अभी पंचम हल्दी आई है, अभी 10वीं हल्दी आ रही है हमारी। तो ये है जंगली हल्दी। ये वो चीजें हैं जो लोग गूगल पे सर्च करेंगे, उनको लगेगा गोयल साहब सचमुच लेके आए चीज। ये नहीं है कि ऐसी ओ वेरी इजी। आजकल क्या मुश्किल है, हर चीज वेबसाइट पे पड़ी है, 10 मिनट में घर में आती है। तो उसके बाद है जी ये दारू हल्दी। इसमें कुछ मसाला वसा तो नहीं, इसका नाम है दारू। ये दारू की तरह ही काम करती है। जब बंदे को लेते हैं उसका सूजन कम करती है। अरे वाह। और उसके बाद है ये 5वीं, इसका नाम है अम्बा हल्दी। ये अम्बा हल्दी यूरिया को कम करती है, यूरिक एसिड को कम करती है, शरीर के अंदर जितनी जकड़न है अकड़न है उसको खत्म करती है। और ये हल्दी हो गई, काली हल्दी हो गई, जंगली हल्दी हो गई, हाँ, 5 हल्दी और अम्बा हल्दी। 5 हल्दियां हो गई। इतनी जल्दी तो कोई पढ़ा ही नहीं जितनी जल्दी आप नाम सीख गए। 5 ये बढ़िया हो गया। और ये 5 हल्दियां हमने पीस करके बनाई। अच्छा, ये आपके पास भी मिल जाएगी। ये उनके लिए है जो लोग कुछ करके खाना नहीं चाहते। तो मामजस्ता है कहाँ आज के दिन? हाँ, नहीं सब कुछ मिल जाता है मार्केट में, तो मिल जाएगा। घर में किस गए? हाँ, मिल जाएगा, लेके आएंगे घर में। सबके घरों में वापस लेके आने हैं मैंने मामजिस्ते और सिलबट्टे करवाने हैं एक बार। सिलबट्टे में चटनी मैंने भी। हाँ भाई साहब, बात चटनी की भी करेंगे अभी थोड़ी देर। ये है पंचम हल्दी। और इस हल्दी का मतलब है कि आधा चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डाल करके, उबलता हुआ दूध कप में डाल लो, ऊपर से हल्दी डाल के घोल दो। घोल के उस हल्दी के साथ ये कैप्सूल खाना है जिसका नाम है काला गोंद कैप्सूल। ये काले गोंद से बना हुआ है। जो काला गोंद है जी, वो सीधा सीधा घुटनों में फ्लूइड पैदा करता है, दर्द को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। और इसके अंदर डाला गया है जटामांसी। जटामांसी जो होता है एक जड़ी बूटी है, बालों की तरह होती है, जटाओं की तरह होती है। दिखाएंगे आपको। ये पड़ी हुई है जैसे ना अपने साध्वी संतों के बाल होते हैं वैसी होती है ये। इसका नाम संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साधुओं के बाल को
हाँ बिल्कुल जटाओं जैसी है। हाँ तो ये आप गूगल पे लिखोगे तब यही चीज आपके सामने आएगी। तो ये कमाल चीज है जटामांसी। तो ये डाल के जब बनाया ना जी तो कैप्सूल का रिजल्ट 3 गुना हो गया। अब जिनके घुटनों में दर्द है या गैप हो गया या ऑपरेशन के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने कहा आज ही ऑपरेशन होगा, अगर उसने ये काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ लगातार ले लिया 5-6 महीने, तो वही डॉक्टर बोलते हैं कि यार कमाल हो गया, आपको बिल्कुल ठीक है आपका घुटना, एक्सरे भी बोलता है ना। तो उसका जो ऑपरेशन है वो इन चीजों से डिले हो जाता है। और जब डिले हो जाता है या डिले हो जाता है, एक बार जो डिले हो गया फिर वो बुजुर्ग किसी को पास नहीं आने देता। आधा तो उसको बीमार कर दिया आपने, हमने इसने कि जरा सा दर्द हुआ और पैसे कितने लेके जाने, तू ऑपरेशन करा ले है। सही बात है, होता है ना ये कि पैसे को क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा, ऑपरेशन करवा ले पैसे तो यहीं रह जाएंगे, है ना। वो बोल बोल के उसको बेचारे को तंग करते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन की जरूरत उसको होती है जो बेड पे पड़ गया, उसको बाथरूम कराने के लिए कोई और उठा रहा है, अच्छा, और उसके कपड़े पैंट कोई और चेंज कर रहा है, तब लगता है कि अब इसका लटक गया सिस्टम, अब इसको करवा दो। हाँ वही सिस्टम ही है क्या है कि अब उसको ऑपरेशन करवा दो ताकि वो अपने बच्चों में कुछ दिन चैन से जी ले। और जो तंदुरुस्त आदमी है, चला फिर रहा है, वो दिल्ली से जाके चंडीगढ़ तक गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी में बैठ के सफर कर रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका ऑपरेशन ही कर दो। तो ये चीज है। और इसके साथ काले गोंद का तेल बना, काले गोंद की जेल बनी है, और जो जेल है हमारा वो जैसे घुटने पे ऐसे मटर के दाने जितनी लेके ऐसे बिंदियां सी लगा के मलनी है, और रात को 2-3 घंटे तक घुटने के अंदर सेकाई करती है, वो गर्मैश देती है। और जिनको ज्यादा देती है उनको बोलते हैं भाई थोड़ा सा उसके ऊपर ना वो नारियल का तेल मल देना ताकि वो शांत हो जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट आकर के ज्यादा से ज्यादा 3 महीने या 6 महीने में थैंक यू बोल देते हैं कि गोल साहब कमाल ही हो गया। पर फिर भी मैं उनको कहता हूँ काला गोंद कैप्सूल मत छोड़ो, ये बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़े नहीं होने देगा आपके घुटनों को। तो ये है आयुर्वेद में जो चीजें हैं कमाल की। बाकी योगा कर सकते हैं, योगा में वो जैसे इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा होता है पवन मुक्त आसन, ऐसे पैर को आगे करना, यहाँ तक लगाना, फिर सीधा रख देना, फिर ऐसे करना। तो इससे क्या होता है कि नर्व सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है। जब नाड़ी सिस्टम इम्प्रूव हुआ, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो ठीक हो गया। ये सर एक सवाल और है, जैसे आपने घुटने का दर्द बताया और आपने घरेलू उपाय बताए, एक बहुत बड़ी बीमारी जो पूरे देश को जकड़ रही है और हम कहते हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन गया है, और डायबिटीज हर मेरे ख्याल से 4-5वें आदमी को है आज। तो उसका क्या सॉल्यूशन है घर में? देखो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है इसके। अगर लोग नहीं समझे ना तो ज्यादा से ज्यादा ये समझ लो कि आज 2025 का चल रहा है, हाँ जी, 2030-35 के बाद ये होने लग जाएगा कि जब रिश्ते होंगे ना कुंडलियां नहीं मिलाई जाएंगी, रिपोर्टें मिलाई जाएंगी, आपकी बेटी की कितनी रहती है शुगर, बेटे की कितनी रहती है। ये टाइम आने वाला है। क्यों? फिर होना क्या है कि हम खान पान ठीक नहीं कर सकते, हम जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे, और उससे क्या होता है कि आज अगर अपनी बॉडी के साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो, आज वाली वो बॉडी नहीं है जो जबरदस्ती बर्दाश्त करेगी। अब तो बंदा ये कहता है कि अच्छे वाले थे यार, टेस्ट करवाया इतनी आ गई, कुछ दिनों से बाथरूम बहुत आ रहा था, कुछ दिनों से रात को नींद टल गई थी, कुछ दिनों से कमजोरी आने लगी, वजन कम होने लगा, डॉक्टर ने कहा शुगर चेक करा लो, कराई तो ये तो एकदम से इतनी आ गई, पता ही नहीं चलता क्यों। और उसके बाद फिर एकदम कहता है कि मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी फिर सब कुछ छोड़ता है। अब जब सब कुछ छोड़ता है फिर वजन कम होता है, फिर पड़ोसी नहीं जीने देता, वो कहता है हाय तेरे को क्या हो गया, हाय तेरे को, वो ऐसे पूछ पूछ के बंदे को और नीचे गिरा देता है और डाउन हो जाता है ना कि यार सचमुच मैं तो गया, वो तो बीवी को रात को बिठाता है, इधर आ मैंने उससे इतने पैसे लिए हुए हैं, उसका ये देना है, ये घर की इतनी किस्तें हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया तू देख लेना, इतना डर जाता है आदमी। जबकि डरने की बात नहीं है। मेरे पास वो भी लोग आते हैं जिनको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, डायबिटीज है, उन्होंने जीना सीख लिया,
शुगर रोग के साथ जीना सीख लिया। जब शुगर होती है आदमी एकदम तो ऐसे फड़फड़ाता है जैसे जंगल में हिरण के पीछे शेर पड़ा होता है कि अब क्या हो गया। वो कहता है कहीं ना कहीं ऐसा कोई वैद्य मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मेरा रोग जड़ से खत्म हो जाए। अब उसको बीच में लूटने वाले भी मिलते हैं कि मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, दे दे 30,000 रुपया, 50,000, सोने की भस्म डाल दूं, चांदी की भस्म डाल दूं, ये कर दूं, वो बेचारा फंसा हुआ कह देता कर दे। ठीक है ना, 4-5 साल में उसको समझ आता है कि नहीं यार ये नहीं जाएगी। आज के दिन तो बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ऑनलाइन की हम डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। तो क्या सब गलत क्लेम कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर डायबिटीज को कोई जड़ से खत्म कर दे तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की पूरी कैबिनेट जो है तो उसको ले जाएगी उठा के, वो तो राजवैद्य बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। और इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? यहाँ इंडिया की क्या, इसको तो फॉरेन की गवर्नमेंट ले जाएगी। जो जहाँ पे बेचारे लगा के घूम रहे हैं 24 घंटे इंसुलिन लग रही है, उसको कहेंगे ये सब कुछ है, समझ गए ना, उनको तो वही हिस्सा मिसी लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता, लोग बस अंधा विश्वास कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ, बहुत लोगों को अवेयर किया है, आज भी कर रहा हूँ। और मेरी एक बात नोट कर लो, सुभाष गोयल चाहे आज जिंदा है, आपके बीच में है, ना आपने दुनिया में रहना है ना मैंने रहना है, पर जो मैंने बोल दिए ना शब्द, ये शमशान से बोलेंगे आपको। मैं बता, एक दिन आप याद करोगे कि सुभाष गोयल कुछ बोल के गया, इतिहास बनेगा ये कि अगर कोई आदमी आपको कहता कि शुगर को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं, अगर आपने वहां फीस दे चुके हो, आप फीस छोड़ के आ जाओ। उससे बड़ा नालायक आदमी कोई हो नहीं सकता। घर से या फिर आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज है? घर में अगर कुछ करना है तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। मेथी दाना है, कलौंजी है जो मैंने पहले बताया, लेडीज के लिए बताया, और उसमें काले चने। मैं कहता हूँ जी शुगर को तुरंत कंट्रोल करते हैं, तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि भागना पड़े इधर उधर। फिर 2-3 महीने खा लो, HbA1c कंट्रोल आ जाता है, जो 3 महीने वाला डायबिटीज है। अब लोग इतनी बड़ी गोली खाते हैं 500 mg की, दिन में 2 बार 3 बार, उसके बाद कई तो 1000 mg की खाते हैं। वो गोलियां जो है उनको छोड़ना पड़ता है, वो अपने आप कम होती हैं, क्योंकि कई लोग तो गोली इसलिए खाते हैं, डॉक्टर ने बताया। हाँ जी बिल्कुल। अब मान लो आज आपकी शुगर 500 है जी, आपको गोली लगा दी 1000 मिलीग्राम की, खाओ, तो आपकी 15 दिन में शुगर आ गई 200। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे कि 500 फीस लेगा बताने का, खुद से कम नहीं कर रहे, है ना, वही खा रहे हो, फिर कह रहे हो जी सर वो रात को काम फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है ये सारा कुछ, क्योंकि वो दवाइयों का साइड इफेक्ट है। आप कहते हो शुगर के कारण जी मेरा तो रोमांस लाइफ खत्म हो गया। होता क्या है, वो दवाइयों के कारण, जो हम तेज दवाई खाते हैं, शुगर कम होगी, दवाई उतनी चल रही है। तो या तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहो, या पहले ही पूछ के आओ कि डॉक्टर साहब मैं चेक करता रहता हूँ, आज तो 500 है, अगर 250-200 होगी फिर कम कर लूँ, डॉक्टर साहब बता देंगे आपको, ऐसी क्या बात है। तो आप उसको कम करते जाओ। अब जैसे मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ, अब और भी बताऊंगा, इनको करने से बहुत लोगों की गोलियां छूट गई हैं, और इंसुलिन इंजेक्शन बहुत लोगों का छूटा है। क्यों? जिनको ऐसे ही लगा हुआ था, विल पावर है, छोड़ सकते हैं। तो इसमें एक तो ये हो गया। दूसरा जो अखरोट बादाम वाला किशमिश वाला मेरा नुस्खा है, वो एनर्जी देता है। किशमिश तो एडवर्स इफेक्ट डालती है ना डायबिटीज? नहीं, कुछ नहीं करती। जब पानी में डाल दिया उसका वो इफेक्ट खत्म, नेचुरल शुगर है ना, नेचुरल आ गया। और उसके बाद अनार, पपीता, फ्रूट जो भी अच्छा लगता है वो खाओ, दबा के खाओ, शुगर नहीं बढ़ेगा। गन्ने का रस पियो, अच्छा, शुगर नहीं बढ़ेगा। तो आप तो वो बातें कह रहे हैं जो लोग डॉक्टर मना करते हैं। मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर कहते हैं पियो, लोग सुनते ही नहीं है। गन्ने का रस के लिए तो मना लोग, अच्छा गन्ने के रस के लिए कोई डॉक्टर मना नहीं करता, लोग खुद से ही मना कर लेते हैं कि मीठा है। सच्ची बात, फ्रूट के लिए कोई नहीं मना, खुद से ही मना कर लेते हैं मीठा है। अब कहेंगे चाय में मीठा मत डालना, साथ में गुलाब जामुन पड़ी है 2 लपेट देंगे। चाय भी की, ये क्या बात हुई? मतलब कहने का कि ये अक्सर देखा है हमने, आप भी देख लेना, चाय फीकी साथ में बर्फी आ गई, खा लो। हाँ, कहेंगे ये तो बेसन की है, इसका क्या है ना। तो मतलब ये चीजें, तो परहेज करना है सिर्फ चीनी का, सफेद चीनी का, सफेद नमक का। नमक से भी शुगर बढ़ती है, जो सफेद नमक है। लोग क्या करते हैं, भूख लगी है, अब क्या करें, चिप्स खरीद लेते हैं,
वो और बढ़ा देता है, उसमें आलू भी है, शुगर और उसमें नमक भी है, और बढ़ जाता है काम। मतलब ये सारी चीजें, अब जैसे दारू पीते हैं उसके साथ कोई नट्स खा लिए, कुछ मूंगफली खा ली, चले फुले तली हुई चीजें खा ली, तो वो और भी खराब हो जाता है काम। तो मतलब ये है कि इसके लिए सिर्फ डाइट पे कंट्रोल। अब लोग मुझे कहते हैं गोल साहब बोल के चले जाते हो, बताते तो है नहीं। मैं नहीं बताऊंगा भाई, जाके www.vaidwan.com पे जाके खोलो, उस पे लिखो कि डाइट चार्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, खुल के आएगा आपके सामने। बहुत मेहनत करी है मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है उसके ऊपर। तो वो बहुत मेहनत से बना हुआ हमारा डाइट चार्ट है, उसको आप सेव करिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए, जोड़ों के पेशेंट के लिए, लिवर के पेशेंट के लिए, सब के लिए है, और वो आप सेव कर लीजिए। क्योंकि इतनी बातें अगर पॉडकास्ट में करूंगा तो आप भी नहीं इतनी देर देख पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं अपनी सेहत के लिए। अगर होता तो आपने खराब ही नहीं करने देनी थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 छोटे छोटे सर सवाल और लूंगा मैं एक स्पीड से। हमने घुटनों की, गट की, सब चीज की बात कर ली। दिमाग का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बट आजकल जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, देखा होगा बहुत मेमोरी लॉस होता है ना। लोग भूल जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। या कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो चीज कहाँ है, याद ही नहीं आती है ना। होता ना, हमारा जो दिमाग है ना, ये सिग्नल लेता है। इसको जो आदत डालोगे ये वही करेगा। इसको जो भी आदत, आपने क्या आदत डाल दी आज? एक रील देखा गया, एक देखा गया, एक देखा, 40 रील देख ली घंटे 1.5 घंटे में। जो लास्ट वाला 40वां देख रहे हैं वो याद है, 39 भूल गए। इसको आदत डाल दी भूलने की। समझ गए? पॉडकास्ट बड़े वीडियो देखो, रील मत देखो। हाँ, बच्चों को हाँ बड़ा देखो, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि गोयल साहब ने हल्दी बनाने का तरीका बताया कैसे। आप सिर्फ ये देखते हो खाने का तरीका बताया, मंगा लो। बनाने का तरीका, यार जब घर पे कोई चीज बनती है ना, उसका अपना ही मजा होता है। बच्चा गोद चाहे जितना मर्जी बढ़िया ले लो, जो अपना घर का बना होता है वही होता है, इसलिए उसका मजा आता है कि ये मेरा है। तो ऐसी जो घर पे बनेगी हल्दी, वो हल्दी है। तो वही है ना। तो जो मैं बना के देता हूँ, तो कम से कम लोगों को इतना विश्वास है कि यार जो बंदा इतने गुर्दे से बात कर रहा है तो बेईमानी तो नहीं करेगा, और मैं तो नहीं करूंगा। सही बात है। मैं क्यों करूंगा बेईमानी? मुझे पूरे पैसे मिलते हैं। मुझे 990 रुपए देते हैं लोग, घर पे बनाएंगे 500 की बनेगी, मेरे को 400 फालतू देते हैं। मैं क्यों गलत करूंगा? ठीक बात है। 400 में मैंने टैक्स भी देना, 400 में मैंने लेबर भी देनी, 400 में मैंने खाली शीशी भी देनी, सब कुछ करना। मेरे पास अगर 100 रुपया बच जाता है तो मैं क्यों किसी के साथ गलत करूंगा? सही बात है ना। तो मतलब ये है कि जो दिमाग की आपने बात करी है, इसके लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं। क्या है? शंख पुष्पी, उसके बाद ब्रह्मी और जटामांसी, और इसके साथ एक है ये जटामांसी आ गई, ये बचा। भाई साहब बचा जो है ये मेमोरी रिकॉर्डर है। क्या है बचा? अगर इसको आप लिखोगे ना, बचा हर्ब लिखोगे आप गूगल पे तो आपके पास खुल के आएगा कि स्ट्रांगली मेमोरी रिकॉर्डर औषधि। इसका पाउडर घर पे बनता है, बना सकते हैं। आधा चम्मच बच्चों को खिलाना शुरू करो, बच्चा टॉप करेगा। ये ब्रेन को फास्ट करता है। सुभाष गोयल ऐसे नहीं बैठा रहता, 18 घंटे मत्था पिच्ची करता मरीजों के साथ, पॉडकास्टों में, टीवी पे, चैनलों पे, दुनिया में चल रहा है। बंदा सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम कर रहा है। ये चीजें हैं। वाह। तो ये इन 4 चीजें हैं। जी देखो, शंख पुष्पी है, और ये इमली का बीज। ये मैं चाहूंगा निकाल कर दिखाएं लोगों को। मैं देख रहा था, ऐसी इमली देखी नहीं किसी ने। निकाल कर दिखाएं, 2 मतलब आप निकालो। और ये है क्या, और इसके फायदे क्या है? ये इमली भाई, ये इमली है। इमली है, इमली की गुठली है। ये ना पहाड़ी इमली का बीज है, बहुत प्रसिद्ध। ये इमली का बीज है। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध औषध है। ये औषधि जो है देख सकते हैं, ये इतनी प्रसिद्ध है कि इंसान का जो बीरज है, जो पानी जैसा पतला हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गंजे हो जाते हैं, 30-35 साल की उम्र में बच्चे, वो उनका समझो, अब जैसे हमारे बाल कम हो गए, ये तो उम्र का तकाजा है। इस उम्र में अलग चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो ये खेती सिर पे आप देख रहे हो, ये सारी ओरिजिनल है। इसमें एक भी कलर का कुछ नहीं है, जो कुछ है ओरिजिनल है। हाँ,
और ये मूछें जरूर वाइट नहीं है ना, सिर्फ मूछे मेरी आज उसने काली कर दी। कहता आज बड़े यंग लोग आ रहे हैं गोयल साहब, उनके साथ आप बैठोगे थोड़े से यंग लगने चाहिए। तो बाल, मैंने कहा मेरे बालों को नहीं छेड़ना। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इनकी ओरिजिनलिटी कैसे कायम है वो कभी फिर बात करेंगे। मैं आज आपको सिर्फ मेमोरी का बताता हूँ कि दिमाग के लिए सबसे बढ़िया, जिनको माइग्रेन रहता है, ब्रेन में दर्द रहता है, आधा सिर दुखता है, सर्वाइकल का पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस आती है, सिर का दर्द जो है वो स्टिफनेस ही है। यहाँ से आती है वो स्टिफनेस। जब कुछ खाया पिया ऐसा बदहजमी होती है ना, गैस बनती है, वो चढ़ती है ऊपर, चढ़ती है तो फिर फटता है, वो कहीं तो फटेगी, है ना। अब आदमी उल्टी कर लेता है, फिर उसको लगता है अब चैन आ गया, तो वो निकल गया, गुबार था। तो ये उसके लिए सबसे बढ़िया चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं। इनको मिलाकर के हमारे वैद्य जी ने ये बनाया। ये हमारी फार्मेसी में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हम बनाते हैं। उसमें से आधे प्रोडक्ट तो यूएस चले जाते हैं, बाहर लोग इनको बहुत मानते हैं। इंडिया में भी अब तो बहुत मानने लगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा यूथ जो है वो समझ गया अश्वगंधा क्या होती है, शतावर क्या होती है, गोक्षूरा क्या होता है, उनको पता लग गया। उनको हल्दी पता लग गई। वो आके कहते हैं गोयल साहब वो जो गोक्षूरा होता है वो मुझे पता चल गया, बाथरूम में क्लीनिंग करता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल करता है। जो हमारे पेशाब में गंदलापन आता है, जो पेशाब के अंदर पस सेल आते हैं, उसको खत्म कर देता है। तो वो चीजें ये जो है ना जी, इसको फिर ब्रेन बूस्टर के नाम से दिया। और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं वही जटामांसी, वचा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी। और इसका 250 ग्राम का डब्बा है 1980 रुपए का, 2000 रुपए का 250 ग्राम का। और ये 1 महीने से ज्यादा चलता है। और अगर घर पे बनाओगे आधी कीमत पड़ती है। लोगों को मैं कहता रहता हूँ ये 4-5 चीजें हैं, रील को बैक करके रखो, बहुत महंगी रील है, इसको संभाल के रखोगे बड़े पैसे बचेंगे आपके। तो इसको क्या करना, अपने जो जो चीजें मैंने बताई हैं, पंसारी के पास जाओ, मेरा रील दिखाओ, उनको रिक्वेस्ट करो कि सर जो पंसारी जड़ी बूटी बेचते हैं उनसे कि ये ओरिजिनल दे दो, घर पे बनाओगे बड़ा आनंद आएगा आपको। तो ये जो है ब्रेन बूस्टर, ये ब्रेन को ताकत देता है, नींद अच्छी आती है। जो कहते हैं रात को नींद नहीं आती, ये इसके साथ नींद बड़ी अच्छी आती है, सोने में मदद करता है, ब्रेन को नसों को ताकत दे करके ब्रेन बूस्टर से लोगों की ये प्रॉब्लम हल हो जाए। क्या बात है। आपने यूथ की बात कही, बस मैं लास्टली आपसे कुछ मंत्राना चाहूंगा। जो नमकदानी है और जो रसोई की चीजें हैं, यूथ उनसे एक्टिवेटेड कैसे रहे, एनर्जाइज्ड कैसे रहे, और किस तरीके से जो लाइफ डिसऑर्डर बीमारियां हैं उनसे कैसे बचे। मैं यंग बच्चों को यही बात कहता रहता हूँ कि आजकल वंशनुमा रोग जो हैं, जो माता पिता से आ रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। जैसे मेरे फादर को अस्थमा था, मेरे दादाजी को अस्थमा था, शायद परदादा जी को भी होगा। तो ये वंश चला आ रहा था। उसके बाद हम चाचे ताए के कुल मिला के 17-18 बच्चे, जैसे हम 3 बहन भाई थे, तो सभी मिला के हम 17-18 में से एक को भी नहीं हुआ। हमने उस चेन को तोड़ा कैसे? 30 साल तो मुझे हो गए त्रिफला खाते हुए, 30 साल। अच्छा। और हमारे बहन भाई सब लेते हैं ऐसी चीजें घर में, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मतलब ये चीजें लेने से हमारी इम्यून पावर एक्टिव होती है। पंचम हल्दी, त्रिफला चूर्ण और जीरा, अजवाइन, सौंफ का पाउडर घर पे बना के अगर लोग लेते रहें, बच्चे लोग, और ये रसोई में खुद बना लें, क्या दिक्कत है? या मम्मी डैडी को कहें बना के देंगे, माताएं तो बहुत कुछ करती हैं। अब वो चीज अगर करते हैं तो वंशनुमा रोग तो होगा ही नहीं, साथ में कभी स्पर्म कम नहीं होगा, कभी शादी के बाद वो मुंह नहीं देखना पड़ेगा 5 साल हो गए शादी को बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है कि लीवर खराब कर लिया, ये कर लिया। तो उसके अगर ये चीजें लेते रहेंगे तो लीवर भी साफ, वीर्य शोधन रहेगा, ब्लड साफ रहेगा और कोई प्रॉब्लम आती नहीं। जी आपसे बातचीत करके और ऐसी जानकारी शायद ही उपलब्ध हो। आज से मेरी भी रसोई चेंज। मुझे लगता है कि जो देश में आने वाले बच्चे हैं ना, वो सारे अपने मेरे बच्चे हैं। मेरा देश है बच्चों से बनता है, देश ईंट मिट्टी से नहीं बनता, देश इंसानों से बनता है। अच्छे इंसान भगवान दुनिया में लाएगा और अच्छे इंसान मिलते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते, ऐसे मिलते हैं चुंबक की तरह। अच्छा इंसान बनिए और अच्छा खान पान करिए तो अच्छी सेहत अपने आप रहेगी, यही मानना है सुभाष गोयल जी का, जिन्होंने आज आपको बताया किस तरीके से आप अपनी रसोई से स्वस्थ रह सकते हैं। हर बीमारी का इलाज आपकी नमकदानी में है, उसको सुधार लीजिए, आपकी सेहत सुधर जाएगी। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए
द आशीष एंड ध्रुवेश टॉक शो, जहां पर ऐसी जानकारी आपके लिए लगातार आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, जीते रहो।